निश्चय कर लिया हूँ, या तो मैं मरना पसंद करूँगा या तो मेरे हाथ में लिखित मुझे शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन चाहिए। ये वही ओपी चौधरी है जो बिलासपुर और रायपुर के कोचिंग सेंटरों में जाकर बोलते थे कि एक बार हमें मौका दीजिए। पूरा झूठा ही झूठा है सर, ये नेता लोग ऐसे झूठे ही रहते हैं, झूठे वादे करते हैं। सभी कोचिंग सेंटरों में आकर बोलते थे कि एक बार बीजेपी को जिताइए, करूंगा बोले थे, लेकिन उस कैलेंडर का अता पता नहीं है। वो आगे बोलता है कल आप लोग को सीएम से मिलाऊंगा करके, तो कितना बड़ा धोखा है सर। इससे पहले हर कोचिंग सेंटर, हर लाइब्रेरी में जाकर मतलब वोट मांगे थे। और मैं उन शायद सरकार से पूछना चाहता हूँ, क्या हम लोग के लिए इसलिए वोट मांगे थे? और हम ये सोच रहे हैं कि सरकार जो हमारे लिए अभी मृत प्राय समान हो गई है, तो हम आगामी 2 अक्टूबर को जो है सरकार का पिंडदान करेंगे। हमारे आइडियल ओपी चौधरी जी को वोट दिए थे, आज वो हमको पूछने नहीं आते हैं, वादा भी पूरा नहीं कर सकते। क्या है अगर सरकार बने हो, पूरे सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। छत्तीसगढ़ के तूता में फिलहाल हम मौजूद हैं। लगातार तूता में आप देख सकते हैं कि विभिन्न संगठनों के द्वारा, संघों के द्वारा सरकार से अपनी मांग को लेकर आवाज़ उठाई जा रही है। फिलहाल हम डीएड एवं बीएड जो संघ है उनके साथ मौजूद हैं। आप पीछे हमारे देख सकते हैं, ये लोग आमरण अनशन पर बैठे हैं और एक पोस्टर लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ 33,000 शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन आमरण अनशन। क्या सरकार ने वादा किया था और वादे से किस कदर वो मुकर रही है, तमाम बिंदुओं पे हम बातचीत करेंगे और इनकी जो पीड़ा है, जो दर्द है, उसको भी जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि लगातार हम तूता को कवर करते आ रहे हैं और तूता जिसको हम धरना स्थल के नाम से जानते हैं, बिल्कुल वीरान सा इलाका जहाँ पे न तो शुद्ध पानी है, न ही धरना स्थल के लिए जो भी जायज़ चीज़ें होनी चाहिए वो यहाँ उपलब्ध है। वीरान सी जगह पे ये लोग किस तरीके से जब बारिश होती होगी कैसे अपना जीवन गुजारते होंगे। रात के समय यहाँ पे लगातार आप देखे होंगे कि सांपों का भी यहाँ पे बसेरा है, आते जाते रहते हैं। ऐसे में किन कठिनाइयों को ये लोग फेस करते हुए परिवार को छोड़ के यहाँ पे ये लोग अपनी मांगों को लेकर सरकार से लगातार गुहार लगा रहे हैं कि सरकार जो भी हमारी मांगे हैं उसको मान लिया जाए। और सरकार अपने वादे से अभी मुकर रही है, इस वजह से ही ये लोग आमरण अनशन में बैठे हैं। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं उनसे बातचीत करेंगे। आमरण अनशन का कौन सा दिन है, सरकार की तरफ से क्या कुछ पहल हुआ, क्या कभी सरकार के साथ टेबल टॉक हुआ, सामने बैठ के बातचीत हुई, क्या कुछ अभी तक हल निकला, वो तमाम बिंदुओं पे हम विस्तार से बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम उपेंद्र है और मैं अंबिकापुर से आया हुआ हूँ। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो भाजपा की जो सरकार है छत्तीसगढ़ में, ये लगातार हमारे साथ वादा खिलाफ़ी कर रही है। इन्होंने घोषणा पत्र में अपने 57,000 शिक्षकों की भर्ती का वादा किया था और उसके बाद जब इनकी सरकार बनी तो विधानसभा के पहले सत्र में तत्कालीन शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने ये घोषणा की थी कि आचार संहिता के पहले ही इसके नोटिफिकेशन आ जाएंगे। 33,000 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया इसी शिक्षण सत्र में शुरू कर दी जाएगी। लेकिन आज तक उस दिशा में कोई कदम नहीं उठा रही है सरकार। और उसके बाद भी जब हमने कुछ आंदोलन किए, तो जब हमारा 21 तारीख को विशाल जन आंदोलन हुआ था जहाँ पे 20,000 से ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए थे, तो वहाँ पे जो सरकार के प्रतिनिधि थे उन्होंने आके ये वादा किया था कि हम आपसे सीएम से मुलाकात करवाएंगे, आपके प्रतिनिधि मंडल का। लेकिन आज तक वो मुलाकात भी नहीं हो पा रही है। और हमारे साथी आप लगातार देखिए, आज 8वां दिन है, इनमें से कई ऐसे लोग हैं जो कल ये एडमिट भी थे, इनकी लगातार तबीयत बिगड़ती जा रही है, लेकिन हमारी ओर कोई देखने वाला नहीं है, हमारी बातें सुनने वाला नहीं। तो हम आपके माध्यम से सरकार तक संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि चलिए, आज तक जो भी चीज़ें हुई हम उनको भूलने को तैयार हैं, लेकिन आप हमसे बात करें, हमारी जो मांग है उस पर कम से कम आप सकारात्मक चर्चा के लिए हमें हमारे प्रतिनिधिमंडल, ये 33,000 शिक्षक भर्ती का वादा इन्होंने इस सरकार के बनने के बाद किया था। ये नई भर्ती की मांग कर रहे हैं हम लोग। तो वैकेंसी नहीं निकल रही है और वैकेंसी इन्होंने अपने घोषणा पत्र में वादा भी किया था इसका कि 57,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे छत्तीसगढ़ में लगभग 78,000 शिक्षकों के खाली पद पड़े हुए हैं। चलिए, उनसे भी हम लोगों को दिक्कत नहीं है कि आप 78,000 भर्ती नहीं कर रहे हैं, आपने 33,000 भर्तियों का वादा किया। उसके तत्काल बाद जब शिक्षक भर्ती की मांग तेज होने लगी तो युक्तियुक्तकरण के नाम का एक शिगुफा इन्होंने छोड़ दिया। उसके तहत इनका कहना है कि हम 4,077 स्कूलों को बंद कर देंगे। रीज़न क्या है कि वहाँ पे दर्ज संख्या कम है। जब आपके यहाँ पे शिक्षक नहीं होंगे तो आपके यहाँ पे बच्चे आएंगे कैसे? आप लोगों को शिक्षा की व्यवस्था को सुदृढ़ करने की ज़रूरत है। और हम आपको बताना चाहेंगे कि हम जैसे जो प्रशिक्षित डीएड बीएड अभ्यर्थी हैं, हमें अभी पढ़ाई करनी चाहिए।
हमें अपनी तैयारी करनी चाहिए, ना कि हमें अपने अंबिकापुर 400-500 किलोमीटर दूर से आकर यहाँ पे भूख हड़ताल में बैठना चाहिए। ये हमारा समय होना चाहिए था कि शिक्षक भर्ती आए, उसके नोटिफिकेशन जारी होने चाहिए थे, उसकी तैयारी हमें करनी चाहिए थी। आप आमरण अनशन में बैठे हो, जी सर। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सुनील कुमार पटेल है। मैं अपने DED प्रशिक्षित संघ का रायपुर संभाग का अध्यक्ष हूँ। कितने दिनों से बैठे हो? सर मैं लगातार 23 तारीख से पूरा अभी तक मुझे 8वां दिन हो गया है अनशन में बैठे हुए, बिना कुछ खाए पिए। पानी? हाँ सर, वो तो मैं अभी 2-3 दिन पहले बंद कर दिया था। वो तो कल तो मैं एडमिट हो गया था, 2 बॉटल चढ़ा तो भी मैं पानी नहीं पिया था। रात को दोस्त लोग बोले कि पानी पी ले भाई, तो मैं जाके पिया। फिर मैं तो निश्चय कर लिया हूँ, या तो मैं मरना पसंद करूँगा, या तो मेरे हाथ में लिखित मुझे शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन चाहिए, 33,000 शिक्षक भर्ती का। तब तक से मैं अनशन में बैठा रहूँगा। कल मुझे आराम करना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं आज आ गया अनशन में, ताकि मैं अपने दोस्तों का हौसला बढ़ा सकूं, और मेरे जरिए से और बाकी मेरे दोस्त लोग और भी आज अनशन में बैठे हैं, 2 से 4 लोग, वो भी मेरे जैसा पूरी तरह से त्याग कर दिए हैं अन्न भोजन प्राणी का पूरा। सर किसी ने बुलाया नहीं, वो एक जने आया था गौरी शंकर श्रीवास, पूरा झूठा ही झूठा है सर। ये नेता लोग ऐसे झूठे ही रहते हैं, झूठे वादे करते हैं। हम लोग को इतना बड़ा आंदोलन था, इतना मेहनत किए हम लोग 1-2 महीने से। हमारे सचिव जी हैं, हमारे ललित सर, इन्होंने अपना घर परिवार छोड़ करके पूरा हमको संगठित किया। और जिस दिन हम लोग 21 सितंबर को महा आंदोलन किए, कितना मेहनत लगता है सर, आप लोग जानते हो, आदमी को इकट्ठा करना। हम तो स्टूडेंट हैं, हम तो बेरोजगार हैं, सब अपने अपने पैसे से आए थे, किसी का सहयोग नहीं लिए थे। इतना बड़ा आंदोलन था। वो आगे बोलता है कल आप लोग को CM से मिलाऊंगा करके, तो कितना बड़ा धोखा है सर, बताइए। और मैं उन बीजेपी साइंस सरकार से पूछना चाहता हूँ, क्या हम लोग के लिए इसलिए वोट मांगे थे? मैं उस वित्त मंत्री OP चौधरी से पूछना चाहता हूँ, जिसको हम आइडियल मानते हैं, जिसके लिए हम उनको वोट दिए हैं। जिस प्रकार हम मोदी जी को देख करके वोट देते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर हम हमारे आइडियल OP चौधरी जी को वोट दिए थे। आज वो हमको पूछने नहीं आते हैं। जब वोट मांगने के लिए हर लाइब्रेरी, हर कहीं भी युवाओं का संगठित होता है, वहाँ चले जाते थे वोट मांगने के लिए। अब यहाँ हम मर रहे हैं, सड़ रहे हैं, यहाँ कुछ व्यवस्था ही नहीं है किसी भी प्रकार की, तो उनको आना चाहिए ना भाई, युवाओं का दुख दर्द देखना चाहिए भाई, है ना। जब आपने वादा किया है तो वादा निभाओ। अब वादा भी पूरा नहीं कर सकते हो, क्या है अगर सरकार बने हो, पूरे सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। हम जैसे युवा देश को भी चला सकते हैं, राज्य को भी चला सकते हैं, हम इतना तो दम रखते ही हैं। तो यही मैं चाहता हूं कि आप अभी क्या बोलते हैं, अभी नगरीय निकाय चुनाव है प्लस ग्राम पंचायत चुनाव है, हम तो पहले ही 21 सितंबर को बहिष्कार कर दिए हैं कि हम बीजेपी को वोट ही नहीं देंगे। और आपको बता दूं सर, हमारे छत्तीसगढ़ में प्रत्येक घर से DED BED विद्यार्थी हैं। अगर हम चाहेंगे तो हम तख्ता भी पलट देंगे, ऐसा भी है। और हम युवा हैं सर, कुछ भी कर सकते हैं। तो हमारा युवाओं का जोश न बढ़ाएं, जितना जल्दी हो सके मैं सरकार को चुनौती देता हूं कि जितना हो सके आप 33, बस हमारी एक ही मांग है, आप 57,000 शिक्षक भर्ती मत कीजिए। अभी आपने जो विधानसभा में घोषणा किया है 33,000 शिक्षक भर्ती, जिन्होंने हमारे जो बृजमोहन अग्रवाल जी थे पहले का शिक्षा मंत्री, उन्होंने पास कर दिया था, वित्त भी निकल गया था। लेकिन इन लोग का जो बोले जाए तो दोगलाबाजी है, वो अब दिख रहा है। अब मैं चेतावनी देता हूँ, जितना हो सके आप जल्दी से जल्दी 33,000 शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन हमारे हाथ में दीजिए, तभी हम यहाँ अनशन से उठेंगे। सर मैं जंजीर चांपा से हूँ। जी सर, अमरण अनशन पे। सरकार सुनेगी? सरकार को तो सुनना चाहिए सर। हमने जाकर मतलब नहीं मांगा, खुद उन्होंने 57,000 घोषणा किए थे अपने घोषणा पत्र में, और वादा किए थे कि हमें वोट दीजिए, हम 57,000 शिक्षक भर्ती करेंगे। हमने उस घोषणा पत्र को पे यकीन करके पूरा DED BED संगठन, जो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा संगठन है, जिसकी जनसंख्या 5 से 6 लाख है, आप देखेंगे तो हर जिले में, हर गांव में 20 से 25 जनसंख्या में हमारे DED BED साथी है। तो हमने बीजेपी को जिताने के लिए 57,000 शिक्षक भर्ती को देखकर हमने उनको जिताया। उसके बाद उन्होंने माना भी, और लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा में 33,000 शिक्षक भर्ती का भी घोषणा कर दिए। लेकिन उस घोषणा पत्र का अभी तक मतलब कोई यह नहीं है। वित्त विभाग वहां से भेज दिए गए थे, लेकिन हमारे वित्त मंत्री जी है उसको रोक कर रखे हैं। मैं इस OP चौधरी सर से पूछना चाहता हूं, ये वही OP चौधरी है जो बिलासपुर और रायपुर के कोचिंग सेंटरों में जाकर बोलते थे कि एक बार हमें मौका दीजिए,
डीसी पटेल जो पटेल ट्यूटोरियल है वहाँ करता था, वहाँ खुद आए थे, वहाँ सभी कोचिंग सेंटरों में आकर बोलते थे कि एक बार बीजेपी को जिताइए। 2 साल के अंदर 1 लाख सरकारी नौकरी कैलेंडर बनाकर मतलब भर्ती करूंगा बोले थे, और 57,000 शिक्षक भर्ती 6 महीना के अंदर में कैलेंडर निकालकर भर्ती करूंगा बोले थे, लेकिन उस कैलेंडर का अता पता नहीं है। पीएससी घोटाला का नाम लिए थे, उसका भी अभी तक कोई अता पता नहीं है। इससे पहले हर कोचिंग सेंटर, हर लाइब्रेरी में जाकर मतलब वोट मांगे थे। आप क्या नाम है आपका? मैं ललित कुमार साहू, प्रांतीय सचिव हूँ छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित डीएड बीएड संघ का। आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि सरकार पिछले विधानसभा सत्र का मुख्य सत्र था, उसमें जो है सरकार ने शिक्षक भर्ती 33,000 शिक्षकों की भर्ती का वादा किया था और उसका बजट मात्र था 1600 करोड़ और पूरे शिक्षा विभाग का बजट था 21,000 करोड़ का बजट था और शिक्षक भर्ती का बजट था 1600 करोड़। तो हम वहाँ पे तत्कालीन शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने अपने नोट शीट में यह भी दर्शाया था कि अगर आप 33,000 शिक्षक की भर्ती करते हैं तो उस पर कोई भी वृत्ति भार नहीं आने वाला है। ये नोट शीट जो है बाकायदा वित्त मंत्री ओपी चौधरी को चलाया गया था। चलाया गया था। हमारी नाराजगी इसलिए भी है कि आपने अभी तक उन पदों पर वृत्ति स्वीकृति प्रदान नहीं की है और इसके बावजूद आपने युक्ति युक्तकरण के नाम पर आप प्रत्येक स्कूल के सेटअप से छेड़छाड़ कर रहे हैं। मतलब सीधा सीधा बात यह है, जहां 3 शिक्षक होने चाहिए अब वहां 2 ही शिक्षक रखेंगे और जहां 12 शिक्षक होने चाहिए वहां 10 ही शिक्षक रहेंगे, क्योंकि ये लोग युक्ति युक्तकरण की आड़ में जो सेटअप 2008 स्कूल शिक्षा विभाग सेटअप 2008 है, जहाँ पे 60 या 60 से नीचे अगर बच्चे हैं तो वहाँ 1 प्रधान पाठक होने चाहिए और कम से कम 2 सहायक शिक्षक होने चाहिए। ऐसा मिडिल स्कूल में भी है, हाई में भी है और हायर सेकेंडरी में भी है। लेकिन इस युक्ति युक्तकरण की आड़ में सरकार उन पदों को कम करने जा रही है। प्रत्येक स्कूल से एक एक पद कम कर रही है और पूरे प्रदेश में लगभग 56,000 से ज़्यादा स्कूल है। अब अगर एक एक पद को एक एक स्कूल से ख़त्म करेंगे तो पूरे के पूरे स्कूल से 56,000 के पद खत्म हो जाएंगे। वही कारण हम युवाओं की चिंता इस बात की है कि आप अगर पद को ख़त्म करते जाएंगे सेटअप से तो भर्ती कहाँ से लाएंगे। आपने तो 2 साल में 1 लाख पदों पे भर्ती का वादा किया, जिसमें से 57,000 शिक्षक भर्ती के पद है ना। अगर इन पदों को ख़त्म करेंगे तो भर्ती कहाँ से करेंगे। हमारी सिर्फ एक मांग है कि आपने 33,000 शिक्षक भर्ती की बात विधानसभा के पटल में कही थी और आप उन पदों पर जो है जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी करेंगे। जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है तब तक हम यहाँ से उठने के लिए तैयार नहीं है। 21 तारीख को आप लोगों का बड़ा विशाल धरना प्रदर्शन हुआ था, तो उसका कुछ असर नहीं पड़ा सरकार? उसका असर ये हुआ था कि उसी के सरकार के जो है प्रतिनिधि के रूप में गौरी शंकर श्रीवास आए थे, लेकिन उनका वादा जो है झूठा वादा साबित हुआ। उसके बाद हमने विजय शर्मा से भी मुलाकात की थी, उन्होंने भी जो है मुलाकात का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक हमारी मुलाकात जो है मुख्यमंत्री जी से नहीं हो पाई है। अभी तक हमको कोई भी सरकार की तरफ से ऐसा आश्वासन नहीं मिला है कि हम आपके लिए कुछ सकारात्मक पहल करने जा रहे हैं। ऐसा कुछ हमको अभी तक आश्वासन नहीं दिया गया है सरकार को। आपको मैं बताना चाहूँगा सर, हमारा जो संगठन है बेरोजगारों का संगठन है। जैसे बहुत सारे जो है यहाँ हम लोग देखते हैं हड़ताल वगैरह, तो सब कर्मचारी या कुछ ना कुछ उनका आय का साधन रहता है, नौकरी वाले होते हैं, लेकिन हमारा संगठन बिल्कुल बेरोजगारों का होता है। हम लोग प्रत्येक ज़िले में जो है बाइक से दौरा किए हैं। हम लोग बस्तर सरगुजा में बाइक से हम लोग दौरा किए हैं और हमारे जो साथी हैं उनको जो है कॉन्ट्री 30-30 रुपये कॉन्ट्री करके हम लोग जो है जैसे तैसे जो है इस संगठन को चला रहे हैं। और घर परिवार वाली बात आती है तो आए दिन घर में भी रहते हैं, तो यहाँ जो स्थिति है, जो हमारी मानसिक स्थिति, उससे ज़्यादा मानसिक स्थिति खराब घर में होती है, क्योंकि घर का माहौल देखते हैं कि घर इतना पढ़े लिखे हैं और पढ़े लिखे होने के बाद ना तो हम जो है कुछ रोज़गार प्राप्त कर पा रहे हैं, ना नौकरी लग पा रहे हैं, तो वहाँ स्थिति हमारी और ख़राब हो जाती है। उससे बढ़िया है हम यहाँ रोज़गार की मांग करने के लिए बैठे हैं। रोज़गार अगर हमारे लिए भर्ती आएगी तो हम बिल्कुल उन पदों पर जो है 1% योग्य युवा ही लगेगा। मैं आपको ओपी चौधरी को संदेश ये देना चाहता हूँ, वो नालायक वाली बात बोलते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जितने योग्य हैं, जितने पद रिक्त है, आप उन्हीं पदों पर भर्ती निकालिए और उन्हीं 33,000 शिक्षकों के पद पर आपको योग्य युवा ही नजर आएंगे लगे हुए। मैं आपको आश्वासन देता हूँ माननीय वित्त मंत्री जी, आप भर्ती निकालिए और हम सब युवाओं को जो है अब हमारे बेहतर भविष्य को सुनिश्चित कीजिए। धन्यवाद, इतना कहूँगा मैं। आप रायपुर जिला मुख्यतरा रायपुर जिला। मैं तो आज आया हूँ भाई लोग का दुख दर्द देख करके। स्वास्थ्य कर्मी में जा रहे थे तो हम लोग का एक संघ बना है, उसमें आया था और यूट्यूब में भी आप लोग के माध्यम से मौका मिलता है
हमारे संघ के भाइयों का दुख दर्द, और हम लोग बेरोजगार भी हैं। तो आज मैं आया था और 21 सितंबर को भी आया था, जो महा आंदोलन था उसमें हमें सम्मिलित किया था। हम सब दोस्त लोग आए थे, उसमें बहुत अच्छा संगठित किया था। हमारे संघ के जो सचिव है, अध्यक्ष है दाऊद खान सर जी, बहुत अच्छा संगठन किए थे। उस दिन हम लोग के साथ धोखाधड़ी हुआ है। इन लोग इतना मेहनत किए हर जिले में जा कर के, उसके बाद अंत में परिणाम मिलता है कि हम धरने के साथ साथ हम जाते हैं रोड के पास, और पूरे सब जितने सबसे ज़्यादा युवा वहाँ पे इकट्ठे हुए थे। यहाँ पे जितने भी यहाँ कर्मचारी थे जो अपना अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन हमारा धरना प्रदर्शन विशाल का था, हमारा बेरोजगार का था, इसलिए बहुत ज़्यादा जनसंख्या में थे उस दिन 21 सितंबर को। और उस दिन गौरी शंकर श्रीवास्तव जी आते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि मैं मुलाकात करा देता हूँ मुख्यमंत्री के पास। उसके बाद फिर उसका जो प्रस्ताव करना था वो हो ही नहीं पाया, ऐसा उन्होंने कभी समय ही नहीं दिया। विजय शर्मा ने भी उन बात को टाल के रख देते हैं। उसमें सकारात्मक प्रभाव लोग जान रहे हैं कि आने वाले समय में क्या हो सकता है, क्योंकि सबसे 5 से 6 लाख जो युवा बेरोजगार है, और हमारा छत्तीसगढ़ डीएड बीएड संघ जो है सबसे बड़ा युवा का संघ है और बेरोजगार है। खौफ भी है, डर भी है, अनुशासित बना के चल रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। अनुशासित और शांत रूप से हम लोग कर रहे थे। उस दिन हम उग्र स्वभाव कर सकते थे 21 सितंबर को, लेकिन हम लोग उग्र स्वभाव नहीं किया। हमारे ललित भैया थे, उन्होंने मना किया, दाऊद खान ने मना किया, सब कुछ मना किए थे, क्योंकि उस समय लड़कियां भी थी। लड़कियां नारी शक्ति होती है, और हमारी कैबिनेट में नारी सशक्तिकरण की योजना भी चलाए जा रहे हैं। तो उनको देखते देखते और वृद्ध महिला भी आई थी। शांतिपूर्ण धरना है, आज भी अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चल रहा है, उसमें शांति परिदृश्य चल रहा है। ये अगला क्या कुछ हमारी योजना ये है कि आगामी 2 तारीख को हम सरकार का पिंडदान करेंगे। जैसे अभी पितृपक्ष चल रहा है, पितृपक्ष में जो है अपने पितरों को जो है जल अर्पण किया जाता है, और हम ये सोच रहे हैं कि सरकार जो हमारे लिए अभी मृत प्राय समान हो गई है, तो हम आगामी 2 तारीख 2 अक्टूबर को जो है सरकार का पिंडदान करेंगे, और हमारे बहुत सभी जिले के साथी जो है 2 तारीख को उपस्थित होने वाले हैं। उसके बाद भी सरकार अगर नहीं सुनती है तो 21 तारीख से भी बड़ा आंदोलन करने की हमारी योजना चल रही है। अभी देख सकते हैं आप 33,000 वैकेंसी की मांग है, और लगातार ये लोग आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। बीते 21 तारीख को बहुत बड़ा इनका अपना रोड शो हुआ, रैलियां निकली, और आगामी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन ये लोग जो सरकार है उसका पिंडदान करेंगे, और उनकी जो भी मांगे हैं सरकार को विवश करेंगे कि जो हमारी मांगे हैं उसको जल्द से जल्द पूरा करें। अगर जल्द से जल्द पूरा नहीं करते हैं तो फिर आगे जो भी कार्रवाई होगी, जो भी पहल होगा, फिलहाल तो ये लोग आमरण अनशन में बैठे ही हैं, तो सरकार को ये लोग मजबूर करेंगे जो ये मांगे हैं उनको मांगा जाए। वोकल टीवी की टीम लगातार ग्राउंड जीरो पे जाके जो भी ज़मीनी हकीकत है उसको दिखाने का, बताने का हर समय प्रयास करते हैं। हमारे सहयोगी दीपेश पटेल के साथ आशीष शुक्ला, वोकल टीवी रायपुर।